नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम मैथमेटिक्स एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो चैप्टर कर रहे हैं उसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात। उसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात। और अनुपात समानुपात पार्ट 5 हम लेकर के आए हैं। अनुपात समानुपात पार्ट 5 में हम क्या करवाएंगे? अनुपात समानुपात 5 के अंदर हम करेंगे चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती। चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, तृतीय अनुपाती। तो इस पार्ट 5 के अंदर हम मेन कंसंट्रेशन जो करेंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान लगाएंगे वो चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती। चतुर्थानुपाती जिसे फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसे फोर्थ प्रोपोर्शन अंग्रेजी में कहेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन। किस प्रकार से फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे? मध्यानुपाती को मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। किस प्रकार से हम मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे? किस प्रकार से थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपाती निकालेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट इनके फार्मूले रटते हैं, लेकिन फार्मूले नहीं रटने, हमें कंसेप्ट समझना है कि किस प्रकार से चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला बनेगा, किस प्रकार से आपका तृतीय अनुपाती का बनेगा, किस प्रकार से आपका मध्य अनुपाती का फार्मूला बनेगा। लेकिन उससे पहले हम बेसिक सम किस प्रकार से बनता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेन आज की क्लास के हमारे कंसंट्रेशन वाले टॉपिक रहेंगे। जैसे कि एक न्यूमेरिकल दिया गया है 0.75 अनुपात में x, 0.75 अनुपात में x डबल अनुपात में 5:8। क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, यदि 0.75 अनुपात x डबल अनुपात 5:8 हो तो x का मान क्या होगा, या x बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखा होगा दोस्तों कि 0.75 अनुपात x डबल अनुपात 5:8 हो तो x का मान क्या होगा, या x बराबर क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से लिखा होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अगर 5:7 दे रखा है तो इसका मतलब होता है 5/7। इसका मतलब क्या होता है? 5/7। और जहां कहीं भी डबल अनुपात दे रखा हो उसका मतलब होता है बराबर। डबल अनुपात का मतलब होता है बराबर, और अनुपात का मतलब होता है भाग में। अनुपात का मतलब होता है भाग में, और डबल अनुपात का मतलब होता है बराबर। क्लियर है दोस्तों? अब करते हैं हम कंसेप्ट। ये चीज़ समझानी थी आपको कि अनुपात का मतलब भाग होता है और डबल अनुपात का मतलब बटा होता है। तो यहाँ देखिए 0.75 अनुपात x है, तो इसका मतलब 0.75 बटा में x लिख देंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग में होता है। अब डबल अनुपात है, डबल अनुपात का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। डबल अनुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। और 5:8 है तो 5/8 लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए, हमें किसका मान चाहिए? x का, तो आर पार गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? आर पार गुणा। 0.75 इंटू में 8, 0.75 के गुणा 8 हो जाएगा, बराबर 5 गुणा x हो जाएगा। 5 गुणा x हो जाएगा। ये 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। ये क्या करेगा? भाग करेगा। अब देखिए, जिसको पॉइंटों में दिक्कत होती है, मान लो 0.75 को नहीं काट सकता तो वो पहले पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट हटाने के लिए कितने अक्षर हैं पॉइंट के बाद में? 2, इसलिए क्या आ जाएगा? 100। अब देखिए 5 एकम 5, 5 15 75, 5 15 75। अब फिर कट रहा है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 20 100। अब देखिए फिर कट रहा है 2 पे 4 10, 3 चौका 12, 12/10 है। 12/10 जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी उसको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत पहले आंसर कर देगा वो। 12/10। अब बटा 10 है तो इस बटा 10 को पॉइंट हटाऊंगा तो 1.2 हो जाएगा। क्लियर है? 12/10 को क्या कह सकता हूँ? 1.2 कह सकता हूँ। तो इसका आंसर होगा 1.2। यानी ऑप्शन थे, इसके ऑप्शन नहीं दिए मैंने, 1.2, 1.3, 1.4 कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या दिया जाएगा? 1.2 दिया जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों कि किस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। मैंने क्या बताया, डबल अनुपात का मतलब तो होता है बराबर और सिंगल अनुपात का मतलब होता है बटा में।
इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम ये कर रहे हैं, और इसी कंसेप्ट को ध्यान में करते हुए हम चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती के सूत्र बनाएंगे, कंसेप्ट समझाएंगे कि किस प्रकार से मध्य अनुपाती क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क, 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क लिख देता है कई बार एक्स की जगह, 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क डबल अनुपात, 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क डबल अनुपात 5 अनुपात 35, 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क डबल अनुपात 5 अनुपात 35। ऑप्शन है 30, 36, 42, 30, 36, 42, 48, ये ऑप्शन है। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको अभी कि जहां भी सिंगल अनुपात होता है उसका मतलब तो होता है बटा में, और डबल अनुपात का मतलब होता है बराबर। तो 6 बटा में क्वेश्चन मार्क, 6 बटा में क्वेश्चन मार्क बराबर 5 बटा में 35। हमें मान किसका चाहिए? क्वेश्चन मार्क का चाहिए। क्वेश्चन मार्क पहले स्थान पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी आ सकता है और चौथे पे भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, समझे बात? मैंने कहा क्या कहा, ये क्वेश्चन मार्क आपका दूसरे पे भी स्थान पे आ सकता है, पहले स्थान पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी आ सकता है और चौथे पे भी आ सकता है। अब देखिए आर पार गुणा कर देंगे तो 6 गुणा 36 बराबर 5 गुणा क्वेश्चन मार्क। हमें तो क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, तो 5 भी इधर आके बटा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा। 5 बटा 36 नहीं था, सच में ये 35 था, क्योंकि 5 अनुपात 35 था। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब देखिए 5 से 35 कट रहा है, 5 7 35, 7 सिक्का 42। क्वेश्चन मार्क का मान क्या आ गया? 42। 42 हमारा किस ऑप्शन में था? थर्ड ऑप्शन में था। तो ये तो हमने सिंपल अनुपात का कंसेप्ट ध्यान किया। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग बेस भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका मैथ के हिसाब से भी आ सकता है अनुपात समानुपात में। अब हम बात करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन की। किसकी बात करेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन की। किस प्रकार से फोर्थ प्रोपोर्शन में हम फार्मूला बनाएंगे? देखिए मैं 4 अनुपात जो पिछले न्यूमेरिकल में लिख के गया हूं उसी प्रकार से चारों अनुपात लिखता हूं। अब पहले को मैंने लिख दिया फर्स्ट अनुपात सेकंड, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या भी कह सकते हैं, या फर्स्ट अनुपात सेकंड, डबल अनुपात, फर्स्ट अनुपात सेकंड, डबल अनुपात, थर्ड अनुपात फोर्थ। हमें क्या चाहिए? चतुर्थ अनुपाती चाहिए। क्या चाहिए? चतुर्थ अनुपाती चाहिए। अब देखिए फर्स्ट बटा में सेकंड लिखेंगे क्योंकि सिंगल अनुपात है, फर्स्ट बटा में सेकंड लिखेंगे। डबल अनुपात का मीनिंग बराबर होता है, बराबर का निशान लगाएंगे। थर्ड बटा फोर्थ लिखेंगे, थर्ड बटा फोर्थ लिखेंगे क्योंकि सिंगल अनुपात है। अब देखिए हमें चौथे का मान चाहिए, चौथी संख्या का फार्मूला बनाना है। अब आर पार गुणा करेंगे तो फर्स्ट इंटू फोर्थ बराबर थर्ड इंटू सेकेंड, सेकेंड उधर जाए गुणा करेगी। अब हमें क्या चाहिए? फोर्थ का मान चाहिए, तो फोर्थ को तो इधर रखेंगे, फर्स्ट उधर जाके क्या करेगा? बट्टा में लिखा जाएगा। तो बच्चे रटते हैं फार्मूला कि तीसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा पहली संख्या। किसका फार्मूला होगा? चौथी संख्या का फार्मूला होगा। चौथी संख्या का फार्मूला क्या बना? तीसरी गुणा दूसरी बटा पहली। और जो कंसेप्ट हम पहले अनुपात में लगा के आए हैं वही कंसेप्ट हमने यहां पे लगाया है दोस्तों। क्लियर हुआ? एक तो ये फार्मूला रट लेते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट कई बार इसी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के रूप में दे देते हैं कि ए अनुपात बी डबल अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। वो कहेगा डी किसके बराबर होगा इसमें? तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। तो जिसके माइंड में ध्यान में है फार्मूला तो वो तो कहेगा दूसरी गुणा तीसरी, यानी बी गुणा सी बटा ए होगा। और ऑप्शन आपको किस प्रकार से देगा? इसके पहला ऑप्शन देगा बी इंटू सी बाय ए, बी ऑप्शन देगा बी इंटू ए बाय सी। डी का मान पूछ रहा है कि डी किसके बराबर होगा? अगला ऑप्शन देगा सी, डी बराबर बी बटा में ए गुणा सी। डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, यानी डी किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन दे दिया कि ए अनुपात बी डबल अनुपात सी अनुपात डी
में डी किसके बराबर होगा, तो डी के मान दे दिए। किस प्रकार से, अगर आपको ध्यान में है तो आप 1 मिनट में कर दोगे इसको। कैसे करेंगे, ए बटा बी, ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी बराबर सी अनुपात डी, डबल अनुपात का मतलब बराबर होता है सी बटा डी। ठीक है, अब ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। कई बार यही पूछ लिया जाता है, ये आंसर होता है कि ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी होगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहां तक ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली गुणा चौथी बराबर तीसरी गुणा दूसरी। ये आंसर्स में भी पूछ लिए जाते हैं। अब हमें डी का मान चाहिए, तो ए इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग करेगा तो बी बटा सी, बी गुणा सी बटा ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी का आंसर हो जाएगा बी गुणा सी बटा ए हो जाएगा। कई बार ना तो इस रूप में पूछता ना इस रूप में पूछता, आपको वैल्यू दे देता है और पूछता है कि ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूं, तो यानी चतुर्थ अनुपाती का सूत्र बड़ा आसानी से बना और लॉन्ग टर्म याद भी रह जाएगा कि किस प्रकार से हम चतुर्थ अनुपाती का सूत्र बनाएंगे। रटने से हमें कंफ्यूजन होगी। तो अगला क्वेश्चन है 5, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शन कहेंगे इंग्लिश में, चतुर्था अनुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होगा, कंसेप्ट हमें पता है तो सीधा फार्मूला ध्यान है तो हम सीधा लिख देंगे कि दूसरी गुणा तीसरी बटा पहली, दूसरी गुणा तीसरी संख्या बटा में पहली संख्या। अगर आपको याद नहीं है तो वही तरीका अपना लीजिए, 5:9 डबल अनुपात 12 अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर है, फार्मूला नहीं ध्यान तो चतुर्थ को चतुर्थ के स्थान पे लिख दीजिए, पहली 3 को सीक्वेंस में लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 5/9 बराबर 12 बटा चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती को फोर्थ प्रोपोर्शन कहेंगे इंग्लिश में, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब देखिए 5 गुणा चौथी संख्या बराबर 12 गुणा 9, आर पार गुणा कर दिया। अब 5 इधर जाके भाग करेगा तो 12 निम्मा 108 बटा 5 हो गया, 12 निम्मा 108 बटा 5 हो गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बच गया कितना 3, 3 और 0 30 हो जाएगा, 5 छिक्का 30, तो 21.6 क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते फिर आपको सूत्र रटना पड़ेगा कि दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। चतुर्थ अनुपाती का सीधा फार्मूला क्या था, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। दूसरी संख्या हमारी 9 थी, तीसरी संख्या हमारी 12 थी, तो 9 गुणा 12 बटा पहली संख्या क्या थी 5 थी, तो 12 निम्मा 108, 108 बटा 5 का क्या आंसर आ जाएगा 21.6। तो आप सूत्र से भी कर सकते हैं। क्लियर है, 2 वैल्यूज और लिखता हूं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 2 क्वेश्चंस लिखूंगा, एक डेसिमल के ऊपर लिखूंगा, एक विदाउट डेसिमल लिखूंगा। निकालना दोनों में ही क्या है, चतुर्थ अनुपाती है। तो अगला क्वेश्चन है 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपाती यानी का फोर्थ प्रोपोर्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ऑप्शन है 30, 28, 32, 36, 30, 28, 32, 36। अनुपात में भी दे सकते हैं, कैसे देंगे, अनुपात में देंगे तो 12:14 डबल अनुपात 24 क्वेश्चन मार्क, तो भी ये किसका है, फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्लियर है, इसी का अगला क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है 0.2 कोमा 0.2 और 0.3 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी का चतुर्थानुपाती क्या होगा। अगर आपको फार्मूला ध्यान है तो आप सीधा वैल्यू लिख सकते हो। ऑप्शन है 0.13, 0.13, 0.15, 0.15, 0.18, 0.8। तो जल्दी से आंसर दीजिए। दूसरी गुणा तीसरी बटा पहली, शॉर्ट ध्यान है तो सीधा लिखेंगे दूसरी गुणा तीसरी बटा पहली। अदरवाइज फार्मूला बनाना किस प्रकार से बना सकते हैं या किस प्रकार लिख सकते हैं, 12 दूना 24, 14 दूना 28, तो आंसर क्या आ गया 28। मात्र से 10 सेकंड का समय लगेगा अगर आपके ध्यान में है तो। अगला क्वेश्चन सेम, दूसरी गुणा तीसरी बटा पहली, तो दूसरी है 0.12 गुणा
0.3 बटा में 0.2। क्लियर है? अगर आपको पॉइंटों में दिक्कत होती है तो पॉइंट पहले हटा लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, एक डिजिट के बाद में, इसलिए ये पॉइंट कैंसिल ही कर दिया हमने। क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब देखिए 0.06 पे कट गया, 0.06 पे कट गया, 0.06 पे कट गया। अब छेदीय क्या होता है? 18 होता है। छेदीय क्या होता है? 18। और पॉइंट कितने अक्षरों के बाद में लगता है? 2 अक्षरों के बाद में, तो 0.18। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको डेसिमल में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको डेसिमल में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिक्कत आती है। तो आप जो है फिर हमारा जो बेसिक मैथ्स फॉर नवोदय कराया गया है, तो बेसिक मैथ्स फॉर नवोदय के चैप्टर में चले जाइए और डेसिमल का चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ पे 3 या 4 क्लासों में किस प्रकार डेसिमल पे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे वो मैंने आपको बताए। जिसका डेसिमल में जमा घटा भाग गुणा कमज़ोर हो, वो बच्चा, जो मैं बेसिक मैथ्स फॉर नवोदय आर्मी स्कूल करा रहा हूँ, वो बच्चे वहाँ से बेसिक मैथमेटिक्स कर लीजिए। क्लियर है? तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 0.18 ये हमारा कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन था। तो चतुर्थ अनुपाती हमारा क्लियर हो गया। अब हमें काम करना है तृतीय अनुपाती पे। तृतीय अनुपाती पे हमें 2 ही संख्याएं दी होंगी और तीसरी निकालनी होगी। तृतीय अनुपाती में हमें कोई 2 संख्याएं दी होंगी और तीसरी संख्या हमें निकालनी होगी दोस्तों। तो किस प्रकार से कंसेप्ट बनाएंगे? चतुर्थ का फार्मूला तो हमने बना लिया, तो तृतीय के लिए हम क्या करेंगे? हम बीच की 2 को बराबर कर लेंगे। जो ये फॉर्मेट था ना चारों के अनुपात का, उसमें बीच की 2 को हम क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। जैसे कि A अनुपात B, तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपाती, हिंदी में कहेंगे तो तृतीय अनुपाती का फार्मूला कैसे बनेगा पहले तो वो समझा रहा हूँ। मैंने क्या कहा? तृतीय अनुपाती में जो फॉर्मेट था हमारा A अनुपात B, डबल अनुपात B, फिर भी क्या कर दिया? B, यानी बीच के जो अनुपात, बराबर अनुपात के आसपास की जो वैल्यू थी, उन दोनों को मैंने बराबर लिख लिया। A अनुपात B, डबल अनुपात B अनुपात X। X किसके लिए लगा रहा हूँ? तृतीय अनुपाती के फार्मूले के लिए, यानी थर्ड प्रोपोर्शन भी लिख सकता हूँ यहाँ मैं। ठीक है? अब देखिए A बटा में B बराबर, बटा अनुपात का मतलब बटा, डबल अनुपात का मतलब बराबर, A बटा B बराबर B बटा X। हमें किसका मान चाहिए? X का मान चाहिए। तो X का मान तृतीय अनुपाती होगा हमारा। तो A गुणा X बराबर B गुणा B, B का स्केयर हो जाएगा। B गुणा B क्या हो जाएगा? B का स्केयर हो जाएगा। अब A इधर आके बटा में आ जाएगा, तो ये B क्या था? हमारा सेकंड था। तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग बटा में पहली संख्या, दूसरी संख्या का वर्ग बटा में पहली संख्या, यानी ये सूत्र बन गया तृतीय अनुपाती का या X का। क्लियर है? अगर आप यहाँ लिखते पहली अनुपात दूसरी, डबल अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी, तो भी कर सकते थे, तो फिर आपका थर्ड बन जाएगा। वैसे क्या बनेगा? दूसरी संख्या का वर्ग बटा में पहले। अगर आपको सूत्र ध्यान है तो 1 मिनट ही लगना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है इस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 18, 24 का तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन आपको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है? दूसरे का वर्ग बटा में पहला। दूसरे का वर्ग क्या है? 24, 24 का स्केयर यानी 24 गुणा 24 लिख दिया। 24 का स्केयर यानी 24 गुणा 24 बटा में 18। किस पे कट रहा है? 6 पे। 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 3 8 24, 4 8 32। तो यानी इसका तृतीय अनुपाती आंसर क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बोल सकता है कोई भी स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट हो तो। अब सेम क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन होता, आंसर भी यही आता, और किस प्रकार से लिख सकता था वो मैं आपको करा चुका हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं बार बार ना बताया जाए। क्वेश्चन होता 18 अनुपात 24 डबल अनुपात 24 अनुपात x। x का मान निकालना होता कि 18 अनुपात 24 डबल अनुपात 24 अनुपात x, तो इसका आंसर भी 32 आएगा। उसने इनडायरेक्ट रूप में आपसे क्या पूछ लिया? तृतीय अनुपाती ही पूछ लिया। तो फिर क्या होता? 18 बटा 24 बराबर 24 बटा x। हमें x का मान चाहिए, x इधर आके गुणा होगा, 24 उधर जाके गुणा होगा,
18 इधर बटा में आ जाएगा, इसको काटोगे तो आंसर फिर क्या आएगा 32 ही आएगा। क्लियर है? ये इनडायरेक्ट रूप में तृतीय अनुपाती पूछ लिया आपसे। क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, जल्दी से आप 2 या 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनके आंसर तृतीय अनुपाती के दोगे। फिर हम आएंगे मध्य अनुपाती पे। तो चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती इसी एक क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारी 5वीं क्लास है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। पहला क्वेश्चन 3 और 4 का तृतीय अनुपाती। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 और 4 का तृतीय अनुपाती। दूसरा क्वेश्चन 5 और 6 का तृतीय अनुपाती का थर्ड प्रोपोर्शन, यानी 16 और 24 का तृतीय अनुपाती। 16-24 का तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन। ऑप्शन है इसके 20-18, 36-40, 20-18, 36-40। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जल्दी कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट नया नहीं है, सभी में तीनों में एक टाइप का कंसेप्ट चल रहा है हमारा। अब देखिए दूसरी का स्केयर, 4 का स्केयर 16 बटा में पहली 3, तो 16/3 आंसर हो जाएगा। इतना ही टाइम लगना था। अगर आगे पॉइंटों में दे रखा है, अगर आंसर 16/3 के रूप में है तो ठीक है, अदरवाइज पॉइंटों में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 5 15, 3 5 15, 16 में से 15 गया 1 और 0 10, 3 3 9, 5.3 समथिंग चलता जाएगा। क्लियर है? तो इस रूप में भी आंसर आ सकता है। अब फिर तृतीय निकालना है, हमें ध्यान में है तो दूसरे का स्केयर 36, 6 का स्केयर 36/5 आंसर है। मात्र 5 सेकंड लगना है अगर आपके माइंड में कंसेप्ट है तो। अगला 24 × 24/16 यानी दूसरी का स्केयर, दूसरी क्या थी संख्या 24। अगर 24 का स्केयर 576 याद है तो ठीक है, नहीं तो 24 × 24 लिख दीजिए। 4 पे कट रहे हैं, 4 चौका 16, 4 6 24, 4 6 चौका 24, 6 6 36। इसका आंसर आ जाएगा सी 36। तो मेरे हिसाब से तृतीय अनुपाती में कोई दिक्कत नहीं है। सेम मध्य अनुपाती में क्या करना है, जिस टाइम हमने तृतीय अनुपाती में बी बराबर माना था, जब मध्य में मध्य की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, मध्य में मध्य की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मध्य की वैल्यू को आप x मानोगे, बीच की वैल्यू को क्या मानोगे, x मानोगे। कैसे? जैसे कि a अनुपात x डबल अनुपात x अनुपात b। क्या लिखा मैंने? a अनुपात x डबल अनुपात x अनुपात b। मध्य को x माना, मध्य को क्या माना मैंने, x माना। तो मध्य को जब हमने x माना तो x का मान कैलकुलेट करना है, यानी इसको लिख सकते हैं a/x बराबर x/b। a/x बराबर x/b, आर पार गुणा कर देंगे तो a × b बराबर x × x क्या हो जाएगा, x का स्केयर हो जाएगा, x का स्केयर हो जाएगा। स्केयर इधर आके अंडर बन जाएगा, यानी a × b का रूट जो आएगा वो आपका मध्य अनुपाती होगा। अगर आप इसी फॉर्मेट को फर्स्ट और द्वितीय दोनों लेना चाहते हो वो भी लिख सकते हो कि फर्स्ट संख्या अनुपात x डबल अनुपात x अनुपात सेकंड संख्या। क्लियर है? फिर भी आपका मध्य अनुपाती का सूत्र बन जाएगा। किस प्रकार से बनेगा देखिए, पहली संख्या बटा में x बराबर x बटा में सेकंड हो गया, आर पार गुणा कर देंगे तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर x का स्केयर हो जाएगा, स्केयर उधर जा करके क्या बन जाएगा, रूट। तो ये हमारा किसका बन गया, मध्य अनुपाती। लिख देता हूँ, मीन प्रोपोर्शन कहेंगे अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहेंगे मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपाती। हिंदी में क्या कहेंगे, मध्य अनुपाती कहेंगे इसे। तो किसी को कोई डाउट हो कि किस प्रकार से मध्य अनुपाती, या कह सकते हैं पहली और दूसरी जो संख्या दे रखी है उन दोनों की गुणा करके उसके ऊपर छत लगा दी, उनके बीच की निकलेगी। देसी भाषा में हरियाणवी में बोल रहा हूँ कि पहली और दूसरी की गुणा करके उसके ऊपर छत लगा दी, जिसको कहते हैं हम छत, मतलब रूट का निशान लगा दिया तो मध्य अनुपाती बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? किसी को भी कोई डाउट हो तो ये हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से मध्य अनुपाती का सूत्र बनेगा। अगर सूत्र ध्यान है मिनट में ही आप आंसर निकालोगे, लेकिन किस प्रकार से कंसेप्ट बनाएंगे, जैसे 3 और 3 का मध्य अनुपाती, क्वेश्चन है 3 3 का मध्य अनुपाती, 3 3 का मध्य अनुपाती आंसर 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है 8 8 का मध्य अनुपाती, आंसर 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 24 का मध्य अनुपाती, 16 24 का मध्य अनुपाती, ऑप्शन दे रहा हूँ 16 24 का मध्य अनुपाती, ऑप्शन है 20 18 36 40, 20 18 36 40। अब देखिए मैंने फर्स्टली आंसर कहा 3 और 3 का मध्य अनुपाती 3 होगा।
अब कई क्या सोचेंगे, 3 और 3 के बीच में तो कुछ भी नहीं आ रहा, हमें उस हिसाब से नहीं सोचना है 3 और 3 के बीच में क्या आ रहा है, 8 और 8 के बीच में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो देखिए पहली संख्या 3 है, दूसरी भी 3 है, उसका रूट कर देंगे, गुणा करके उन दोनों का क्या कर देंगे, रूट। तो 3 गुणा 3, 3 का स्केयर हो गया, 3 गुणा 3, 3 का स्केयर हो गया, स्केयर से अंडर रूट कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। सेम 8 गुणा 8 का रूट कर देंगे, पहली और दूसरी गुणा करके उनका रूट कर देंगे तो मध्य आ जाएगा। 8 गुणा 8, 8 का स्केयर, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। आंसर क्या आ गया, 8 आ गया दोस्तों, क्लियर है। सेम नेक्स्ट पे बात करें तो 16 गुणा 24, 16 गुणा 24 दोनों की गुणा करके उनका क्या निकाल देंगे, रूट। उनका रूट निकालते ही क्या आ जाएगा, मध्यानुपाती आ जाएगा। अब देखिए 24 को 16 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 चौका 64, 6 आ गया, 16 दूना 32 और 6 84, 32 और 6 38, 16 चौका 64 का चौका हासिल 6, 16 दूना 32 और 6 38। अब 384 किसका रूट होता है, 384 किसका रूट होता है, 384 रूट होगा 18 का, 16 का स्केयर 256, 16 का स्केयर 256, 17 का 289, 18 का 384, ठीक है। तो 18 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, डेसिमल में दे दिया इस बार फिर 0.02 कोमा 0.02 कोमा 0.32 का मध्य अनुपाती क्या होगा, का मध्य अनुपाती क्या होगा। ऑप्शन है 0.34, 0.34, 0.3, 0.16, 0.08, ये हमारे ऑप्शन है। पहली और दूसरी की गुणा कर दो, 0.02 गुणा 0.32 और इनका क्या निकाल दो, मध्य अनुपाती, रूट कर दो इनका मध्य अनुपाती के लिए, दोनों ही गुणा करके दोनों का रूट कर दो। 32 दूना 64 होता है, 32 दूना क्या होता है, 64 होता है। अब देखिए दोनों की गुणा की कितने के बाद में दशमलव आएगा, 2 और 2 4 अंकों के बाद में, 2 तो ये हो गए और 2 0 लगा दी, तो 0.0064 का रूट, 0.0064 का रूट। देखिए 64 का रूट 8 होता है, 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है। यहाँ से ही आंसर तो हमें पता चल गया 8 आना चाहिए, लेकिन रूट में पॉइंट 2 और 2 4 अंकों के बाद था, तो रूट से बाहर पॉइंट जो है 2 ही अंकों में आएगा, तो 0.08 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी, डी आंसर हो गया, क्लियर है। तो आज की इस क्लास में कम ही समय में हमने चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती का कंसेप्ट क्लियर किया। आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।